चल। सो हेलो गाइस, राधे राधे। क्या हाल चाल है आपके। मैंने यहाँ से आगे जो सस्पेंस रखा था वो मैं बताती हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं बैजनाथ में, जो कि बागेश्वर ज़िले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ का इतना खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। और इस मंदिर की ये कहानी है कि यह शहर कभी 12वीं सदी में कात्यूरी राजाओं की राजधानी कार्तिकेयपुरा हुआ करता था। और यहाँ की ये भी कहावत है कि जब शिवजी और माता पार्वती की शादी हुई थी तो वो यहीं पे ठहरे थे। जब वो कैलाश जा रहे थे तो उन्होंने यहीं पे विश्राम किया था। और इसलिए भी ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये जो नदी है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी, मतलब ये गोमती नदी है। और इस गोमती नदी में हम बोटिंग भी कर सकते हैं। और मतलब ये इन्होंने जो लाइन लगाई हुई है, जो रस्सी लगाई हुई है, यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से बहुत ऊपर को बहुत गहरा है। आगे साइड को भी इन्होंने ये रस्सी लगा रखी है ताकि गहराई में कोई बोटिंग करते करते कोई चला ना जाए या कोई तैरते हुए ना चला जाए। पूरे ध्यान रखा गया है सभी चीज़ों का। और ये इतना सुंदर मंदिर है। आप लोग अगर यहाँ पे आए हो तो कमेंट करके बताइए। वही होगा किनारे पे हो तो खुद तो नहीं चला पाना भाई। नहीं, पैसे देने पड़ते होंगे वहाँ। खुद हम बैठेगा तो सही कोई हमारे साथ नहीं होंगी धूप में करके हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये गोमती नदी है। तो गोमती नदी की जो ये मछलियाँ हैं, इनको महाशीर प्रजाति की मछलियाँ हैं। और इन मछलियों को धार्मिक रूप से पवित्र और भगवान शिव का अंश माना जाता है, जहाँ तक कि मैंने सुना है। और इसीलिए लोग यहाँ पे सारे जितने भी भक्त आते हैं प्रभु के, भगवान जी के, वो सारे यहाँ पे मछलियों को दाना खिलाते हैं। और भाई मतलब के ये सामान दे रहे मछलियाँ हैं भी तो काफ़ी, कोई मारता नहीं है इनको। और ये मछलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। जैसे इनको दाना डाल रहे हैं वैसे ही सारी एक झुंड में आ जाती हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे प्रसिद्ध है, मतलब जो बहुत सारी मछलियाँ हैं, हम उनको खाना खिला सकते हैं। हाँ। और इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि जो सच्चे दिल से यहाँ पे कोई भी विश मांगता है या कुछ भी अपना जो भी चाहता है वो सच्चे दिल से मांगेगा, मछलियों को दिल से दाना डालेगा, तो उनकी ज़रूर वो इच्छा पूरी होती है। और ये तो होता ही यार, देखो गॉड ऑलवेज हमारे साथ होते हैं। और बस कुछ कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझते हैं, बट बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं कि जो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। वो 5% 10% लोग होंगे जो नहीं मानते हैं, बाकी तो सब भगवान जी का ही खेल है। दुकान में भी तो दिल यहाँ तो खाना जा गाइज़, अभी हम जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा धूप है, आई नो, बट मेरी बहन को और भाभी को बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग है कि हमें ये चीज़ करनी है। मतलब इसी चीज़ के लिए मेनली ये जो है कि यहाँ पे आए हैं कि हाँ वहाँ पे वोटिंग करनी है। वोटिंग के लिए ये लोग जा रहे हैं। अभी वैसे तो कोई दिख नहीं रहा, इतनी धूप में तो कौन ही दिखेगा। बट अभी चलते चलते भाभी ये बीच वाले उस पर चली गई थी जो ये रखा हुआ है। और ये हिला, जैसे हिला इनको लगा कि ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, बट रास्ता यहाँ से था और बीच से ये हिल रहा था। हिलने वाला पुल बना रखा था वो नाव में बैठने के लिए। भाभी डर गई थोड़ी सी। और यहाँ पे अभी हम उनसे बातचीत करते हैं और हम बैठते हैं नाव में।
सो गाइज़ अभी हम बैठ चुके हैं नाव में, और बैठने में भी भाभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, डर रही थी भाभी। और अभी बोला कि भाभी बोल रही है मेरी वीडियो बनाओ, मैं अभी नाव चला रही हूँ। सो अभी भाभी नाव चलाने की प्रैक्टिस कर रही है, जो कि पहले हमने चलाई नहीं है। इन लोगों ने हमें 2 ऑफ़र दिए थे, एक तो हमें खुद से चलाना था, और अगर हम खुद से चलाते तीनों बैठ के तो हमें सिर्फ 100 रुपीज़ देने पड़ते अपने। बट अगर हमें किसी भैया को अपने साथ लेके जाना है, हमें नहीं आते तो हम लेके जाने, तो हमें उन भैया को 100 रुपये देने पड़ेंगे। सो हमने बोला रिस्क नहीं लेते हैं, पहली बार है तीनों का, और इससे पहले ना हमने वोटिंग करी है, ना ऐसे वोटिंग कभी करी है, ना करने आए हैं। सो हमने बोला रिस्क नहीं लेना है, भैया को अपने साथ ले लेते हैं। सो फिर भी हमने चलाया नहीं, और हम तीनों की सारी जिम्मेदारी ले ली भैया ने अपने कंधों पे। सो अभी हम देखते हैं, घूम रहे हैं। अब मुझे समझ में आया, मैं इतनी देर से देख रही थी कि कोई वोटिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, बट अब मुझे समझ में आ गया गाइस कि कोई वोटिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर इतना गर्म हो रहा है गर्मी से। और भैया हमें कहते हैं कि आपको शाम के टाइम आना चाहिए था, बट हमने बोला भैया शाम के टाइम तो हम घर चले जाएंगे, हम नहीं आ सकते। इसीलिए हमने सोचा कि चलो धूप से कोई बात नहीं, थोड़ी देर माथा गर्म हो जाए, बट हम तो वोटिंग करेंगे। सो हमने वोटिंग करी है। और जो ये लाइन दिख रही है ना, यहाँ से जो ये रस्सी लगी हुई है, यहाँ से इधर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से नीचे को पानी का फ्लो होता है। सो नाव यहाँ पे मतलब रिस्क है थोड़ा सा, और ऊपर साइड को भी थोड़ा सा लगा था जो मैंने बताया था। बाकी इसमें आप घूम सकते हो, 3 राउंड होते हैं मे बी शायद, क्योंकि हमने 2 ही राउंड लिए थे, क्योंकि इतनी गर्मी में 2 राउंड भी बहुत ज़्यादा है। सो बस थोड़ी सी मज़े के लिए हमने बस इतने ही राउंड किए, और धूप से अभी हालत ख़राब हो चुकी थी। सो इसके बाद तो यहाँ पे जैसे कि हम भैया से बात कर रहे थे, हमने बोला भैया कभी यहाँ पे ये वाला केस हुआ है कि कोई डूब गया हो कुछ भी, तो भैया बोलते हैं हाँ बहुत टाइम हुआ है। सो हमने बोला कि बहुत टाइम हुआ है फिर भी यहाँ पे बंद नहीं हुआ, तो बोलते हैं नहीं, हम तो इस पानी में जो बीच में एरिया बना है जहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं वहाँ पे हम तैरते हैं। भाई सीरियसली? तो भैया बोलते हैं कि हम तो बचपन से यही रहे हैं, तो इसीलिए हमें पता है यहाँ का सारा। सो अभी हम वहाँ से निकल चुके थे गाइज़, और रास्ते में हमें दिखा एक मंदिर माता रानी का। सो हमने सोचा कि यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं, जब माता का बुलावा है ही। बाकी मैं आपको ये पूरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी गाइज़। थैंक यू।